बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद कामरान सुमरो। आज हमारे साथ मौजूद हैं दी लीगल व्लॉग में एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद नदीम शाह जलाली साहब, जो कि करंटली सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं साउथ की सीट पर। तो सर से हम एडवोकेसी और बार पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कामरान खान खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा है और वकला की वेलफेयर के लिए भी काम करते आ रहे हैं, काफ़ी कंपनीज़ के लीगल एडवाइज़र भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी ये जो जर्नी है, तो आप हमारी ऑडियंस को अपना तारुफ थोड़ा सा करवाएं। जी। मेरा तारुफ तो नाम आपने बताया जैसा कि मोहम्मद नदीम शाह जलाली, और पिछले 20 साल से मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है और मैं मुतमईन हूँ अपने वकालत के शोबे से। तो ये आपकी मेहरबानी है कामरान खान कि आपने टाइम दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने हैंडल किया या डिलीवर कर रहे हैं आप। सबसे मेन बात ये होती है कि अब जब से वॉइस स्ट्रगल के प्लेटफॉर्म से आपने जिस तरीके से पहले काम किया, मैंने ख़ुद भी वॉच किया आपका ये जो है इस वॉइस स्ट्रगल का प्लेटफॉर्म, तो बहुत अच्छा लगा। आप नौजवान और ऐसे काम करते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और आप बहुत वेरी नाइस हार्ड वर्कर हैं, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सर माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है एडवोकेसी के हवाले से। आपने यंगस्टर्स को भी देखा होगा, सीनियर्स को भी देखा होगा। तो आजकल करंट सिचुएशन में ज़्यादातर जो कॉमन मसाइल हैं एडवोकेट्स को, वो कौन से दरपेश होते हैं? जी, आजकल के जो आने वाले वकला हैं उनके लिए जो कॉमन मसाइल हैं, वो सबसे ज़्यादा मसला वो एक जो बच्चा है वो अपनी स्टडी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने तक उसकी एज जो है तकरीबन वो 21-22 साल के करीब हो जाती है। और फिर भी जब वो लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी उसको पैसा नहीं मिल रहा होता, यानी कि माली वसाइल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं जो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों ने साथ दिया और अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी के बाद सबसे पहला इक़दाम मेरा न्यू यंग लॉयर्स के लिए होगा, जो नए आने वाले इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, कि उनका जो वजीफ़ा है कम से कम मंथली वजीफ़ा सिंध बार काउंसिल से और गवर्नमेंट से मिलकर वो एक वजीफ़ा मुकर्रर करा दिया जाए, ताकि नए आने वाले वकीलों का माली मसाइल में कुछ कमी हो सके। मैं कोशिश करूंगा और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हॉस्पिटल्स के काम या हॉस्पिटल्स पे काम करना, उनके वालिदैन के लिए काम करना, और उसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास कराची इंटरनेशनल शहर है, तो वकीलों के लिए जो बाहर से आने वाले वकील हैं, जो सिंध से अंदरून सिंध से आने वाले वकला हैं, डिस्ट्रिक्ट सक्कर से नौशर फिरोज़ हो गया, नवाबशाह यानी बेनज़ीराबाद है, सकरंड है, मोरो है, वहाँ से आने वाले जो वकला है, घोटकी है, मीरपुर माथेलो है, वहाँ से आने वाले वकला को यहाँ रहाइश का बड़ा मसला होता है। तो उनके लिए भी एक अच्छा और बेहतरीन तरीके के हॉस्टल का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो नहायत ही कम खर्चे में, कम फीस में हॉस्टल के वो अपनी रहाइश इख्तियार कर सकें और यहाँ पर वकालत कर सकें और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा माशी ज़राए बन सके अपनी फैमिली के लिए ना, और अच्छी वकालत कर सकें। अच्छा सर, सिंध बार काउंसिल में काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो वो भी हमेशा पुराने टाइम पे भी और अब भी यही बात करते आ रहे हैं कि वकला के लिए वजीफ़ा मुकर्रर होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट मुकर्रर नहीं करवा सका। इसकी क्या वजह है, और अगर आप मुंतखब होते हैं तो आप किस तरीके से ये काम सर अंजाम देंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले भी ये जो चीज़ें होती आई हैं, लेकिन ख़ास एफ़र्ट्स किसी ने नहीं ली, और ख़ास एफ़र्ट्स ना लेने की वजह वो उन को पता है जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या पहले इक़्तिदार में थे। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। मुझे एक शुरू से ही शौक़ रहा है कुदरती तौर पे जिसकी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा सियासी समाजी तरीके से, और अपने बचपन से ये शौक़ रहा।
तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोस्तों ने अगर मेरा साथ दिया, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये वजीफ़े वाले मसले मसाइल, मेडिकल के मसले मसाइल, उनकी रहाइश के मसले मसाइल इंशाअल्लाह वो तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है मैं कर लूँगा। उसके अलावा ये जो है गवर्नमेंट, वो सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, उनसे बातचीत करके इंशाअल्लाह रहायशी ज़मीनें इंशाअल्लाह अलॉट कराऊंगा मैं अपने दोस्त वकला के लिए, उसमें सीनियर वकला भी और नए आने वाले वकला भी, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन वकीलों के लिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सस्ते पैकेज पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए ये जब ये मसले मसाइल, असल इश्यूज़ ये हैं, बेसिक इश्यूज़ ये हैं, जब एक वकील के इश्यूज़ हल होंगे तो वो वकील अपनी वकालत सही कर सकेगा। वो ज़हनी तौर पर मतलब वो एक कॉन्फिडेंस लेवल उस बंदे का बढ़ता है और वो अपने शोबे में अच्छे तरीके से महारत से काम कर सकेगा और सीख सकेगा इंशाल्लाह। सर सिंध बार काउंसिल में क्योंकि इनका टेन्यूअर 5 साल होता है और एसोसिएशन का सिर्फ 1 साल होता है, तो 5 साल के टेन्यूअर में जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं इन पर सुनने में आता है कि सियासी असर व रसूख काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन पर। ऐसे ही है जी, बिल्कुल होता है सियासी असर रसूख। हर किसी की दोस्तियाँ भी हैं, मामलात भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इतना असर नहीं है। एक वकील जो है वो पढ़ा लिखा होता है, क्रीम ऑफ सोसाइटी का हिस्सा है, वो बेहतर समझता है मामलात को, इश्यूज़ को, और वो सलाहियत रखता है एक अच्छा वकील उन मामलात और इश्यूज़ को हल करने के लिए। तो जो भी सियासी पार्टियां हैं, अगर एक वकील अच्छा है तो वो सियासी पार्टी मतलब उस वकील की मजबूरी है, अगर वकील अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर करता है और वकील जो है अपना काम नेकनीयत और ईमानदारी से करता है, और उमूमन होता भी यही है कि अच्छे वकील जो है वो अपना काम नेकनीयत और ईमानदारी से करते हैं, और सियासी जो पार्टियां हैं वो उनसे हायर करके और अपने मसले हल करा रहे होते हैं, इश्यूज़ हल करा रहे होते हैं। सर नए आने वाले वकीलों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि कौन सी वो लाइन और लेंथ पे चलें जिनसे उनको बेनिफिट हो, जिनसे वो अच्छे वकील बन सकें, और स्पेशली कराची में, क्योंकि कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है, यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कैसे कामयाब हो सकता है एक यंग वकील? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत बेहतरीन सवाल किया। जो भी यंग वकील है मैं उससे यही कहूँगा, मैं उनको इसी तरीके से गाइड करूँगा कि वो कोई भी एक अच्छी कंपनी फर्म देखें, लॉ फर्म देखें, या किसी अच्छे सीनियर को ज्वाइन करें, और अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे मतलब तैयार होकर 8 बजे 8:30 बजे तक वो कोर्टों में पहुँचे, और कोर्टों में आने के बाद प्रॉपर तरीके से केसेस में अपीयरेंस दें, और अपीयरेंस देने के बाद वो लाइब्रेरी ज्वाइन करें। लाइब्रेरी में जाके जो केस लॉज हैं, जो जजमेंटें हैं, उनको वो पढ़ें। रोज़ाना की रूटीन में अगर ज़्यादा नहीं 2 केस लॉ रोज़ाना पढ़ें, और जो हमारे बियर एक्ट्स हैं उनकी स्टडी करें। सपोज जैसे CPCA सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके अगर ये लोग 2 सेक्शन भी रोज़ाना याद करें तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आइंदा 2-3 माह में वो उनको याद हो जाएगा। इसी तरीके से पाकिस्तान पेनल कोड है, PPC जिसे हम कहते हैं, उनके 2 सेक्शन रोज़ाना याद करें तो इंशाल्लाह वो 2 दिन माह में वो बेहतरीन उसके याद हो जाएगा और उनको ताहयाती हुआ याद रहेगा। इसी तरीके से हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसी को इसी तरीके से 2 सेक्शन रोज़ाना याद कर लें। अब कानूनी शहादत है, उसके आर्टिकल है और उनके 2 आर्टिकल रोज़ाना याद कर लें। तो इस तरीके से अगर 2-2 को ऐसा करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनकी जो तशरीह होती है वो भी उनको पढ़नी चाहिए। और खुदा न खासा कोई चीज़ समझ में ना आए, अब तो जदीद दौर आ गया है, अब तो आप सर्च लगाएंगे, लॉ की बहुत सारी वेबसाइटें हैं, उसमें तफसील आ जाता है। और खुदा न खासा नहीं आ रहा समझ में तो किसी सीनियर लॉयर से या किसी अपने अच्छे दोस्त, कॉम्पिटेंस कोई दोस्त हो, उससे जो है वो इस बारे में मालूमात फराहम करें। और जब वो मालूमात करेंगे तो उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, और जब भी वो अपनी गैदरिंग में बैठे वकील दोस्तों के साथ तो वहाँ पर डिस्कस जो बहस है वो बहस ही लॉ के ऊपर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मतलब एक तरीक़ेकार है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, या इन माय व्यू जो है, इन माय ओपिनियन, इंशाल्लाह वो बेहतरीन मुस्तकबिल का बेहतरीन वकील साबित होगा। और हमें ये चाहिए, नए वकील को ये चाहिए। दूसरे इसके साथ साथ मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर हम काम अच्छा करेंगे
तो वजीफा नहीं, पैसा हमारे पीछे आएगा। तो हमें पैसे के पीछे नहीं जाना, हमने अपना काम अच्छे तरीके से करना है। रोजाना कोर्टें ज्वाइन करनी है, कोर्टों को सुनना है, देखना है, प्रोसीजर को देखना है, किताबें पढ़नी है, बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं, हमने जजमेंटें पढ़नी है, और हमने लाइब्रेरी को ज्वाइन करना है डेली की रूटीन में। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो वकील ऐसा करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नामवर वकील साबित होगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़। सर, क्योंकि यंगस्टर्स की बात हो रही है तो आजकल यंगस्टर्स बार पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन हो रहे हैं। एमएमसी की सीट पर आ जाते हैं तकरीबन 3-4 साल प्रैक्टिस के बाद। तो ये क्या चीज़ उनके लिए दुरुस्त है, या फिर इनसे ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा, या फिर उनके लिए ये नुकसानदेह साबित हो रही है? देखिए जी, इसमें काफ़ी दोस्त नाराज़ हो जाएंगे जो आने वाले वकील हैं। मैं तो ये कहता हूँ, वकालत का जो पहला 5 से 7 साल जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से दिया जाए। मैंने पहले 10 साल जो है कोई इलेक्शन, कोई बार पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले बेसिक नीड है हमारी वकालत को सीखना, समझना और वकालत करना। मैंने पूरा टाइम अपना ध्यान वो दिया। तो मैं भी अपने दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि वो टाइम दें, और अगर वो अपनी इतनी समझते हैं, इतना स्टेमिना समझते हैं, इतनी अब वो समझते हैं कि उनके पास इतना टाइम है, तो बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। मतलब नए वकीलों को आए सियासत में और हिस्सा लें। वो तो डिपेंड करता है उस यंग लॉयर पे ना, लेकिन मैंने अपना व्यू आपको दिया है। सर, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इसमें प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। एक अगर क्रिमिनल केस है तो अगर किसी की डेथ हो गई है तो 5-10 साल, ये भी मैंने कम बताए हैं, इनके बाद उनका फैसला आता है। और सिविल केसेस में तो उससे भी ज़्यादा लेट प्रोसेसिंग होती है। इसकी क्या वजह है? जी कामरान, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। उसकी वजह ये है, सबसे पहले जो क्रिमिनल केसेस हैं हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है जुडिशली साइड पे। मतलब जो प्रोसिक्यूशन है, जिसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, यानी कि सादा लफ्ज़ों में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का फुकदान है। पुलिस डिपार्टमेंट से जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका फुकदान है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमज़ोर है प्रोसिक्यूशन साइड। प्रोसिक्यूशन को फिर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन वाली साइड। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पता हो कि मेरे इख्तियारात क्या है और इन्वेस्टिगेशन को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, अगर उसकी ये समझ में आ जाए और उसको ये चीज़ आती हो, तो आधे से ज़्यादा केसेस बहुत जल्द ख़त्म हो जाए फर्स्ट स्टेज पे ही ना। तो और फर्स्ट स्टेज जो है, सपोज वो होती है हमारी मजिस्ट्रेट साहिबान की कोर्ट है ना, वहीं पे ख़त्म हो जाए वो केसेस। A क्लास, B क्लास, C क्लास, या वो फिट हैं तो वो ट्रायल के लिए आगे चले जाते हैं, प्रोसीडिंग के लिए ना। तो जो फुकदान है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, तो उसके लिए ज़रूरत है। मैं हुकूमत से ये अपील करूँगा, सूबाई भी वफाकी भी, चाहे उसमें पुलिस डिपार्टमेंट हो या FIA हो या नेब हो, इनको सख्त ज़रूरत है तफ्तीश में बेहतरी लाने के लिए कि तफ्तीशी अफसर को कैसे तफ्तीश करनी चाहिए। सो मादरत के साथ बहुत कम ऐसे अफसरान हैं जिनको तफ्तीश का पता है और तफ्तीश के दायरे कार का पता है कि केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। और अब आपने जैसे कहा कि देर होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब कोर्टों में पोजीशन ये है कि एक दिन में 30-30, 40-40 का केसेस रोज़ाना लगे हुए हैं। मतलब 30-40 भी मैं कम बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है 60 केस, 70 केस, 80 केस रोज़ाना है। तो सुनने वाला एक जज साहब, एक कोर्ट है, और एक केस में फर्ज करो दोनों साइड से वकील आ जाए। क्योंकि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें 5-5, 7-7 वकील होते हैं, यानी 5-5, 7-7 मुलजमान हैं, तो हर किसी का अलग अलग वकील है, तो उसके सुनने में भी टाइम लगता है। अब पूरे दिन में सुबह से लेकर एक बंदा जो है, जो हमारा जज साहब है, वो कितने केस सुन लेगा, कितने की हेयरिंग करेगा, कितने की एविडेंस रिकॉर्ड होगी। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। हमें सख्त ज़रूरत है, गवर्नमेंट को सख्त ज़रूरत है कि कोर्टें जो हैं वो बढ़ाई जाएं, क्योंकि कोर्टों की तादाद बहुत कम है बनिस्बत अगर रेशो देखा जाए केसेस का। सिविल की कोर्टें भी बढ़ाई जाएं, यानी दीवानी मुकदमात जहां चलते हैं वो भी, और फौजदारी मुकदमात यानी क्रिमिनल कोर्टें भी तेज़ी से बढ़ानी चाहिए, जो कि सख्त ज़रूरत है, ताकि आवाम को बेहतर, सस्ता और जल्दी इंसाफ मिल सके। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया हमारे दी लीगल व्लॉग में स्ट्रगल वॉइस प्लेटफॉर्म पर।
थैंक यू सो मच सर। नहीं कामरान खान, थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाला स्पेशली, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके प्लेटफॉर्म के लिए मेरी खिदमत जो है वो ताहयाती फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी कोई मसला हो या किसी को आप समझते हो किसी गरीब के साथ कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हो कि जो नहीं मतलब एक्सपेंसेस कर सकता, तो मुझे आप बता देंगे, आपके प्लेटफॉर्म पे के थ्रू इंशाल्लाह मैं उनके केस में प्रोसीड कर दूंगा।